अरे भाई साहब, इतनी दूर यहाँ इस कोने में दुनिया के एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो फिर भैया वहाँ तो खाना बनता है। जो भी जाती है कितनी सही लग रही है ना, क्यूट एकदम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। इस वक्त पे मैं एक सोलो रोड ट्रिप कर रहा हूँ टोरंटो से लेकर अलास्का तक, और इस ट्रिप का आज ये 12वां दिन है। और आज के दिन हम तय करेंगे वॉटसन लेक से व्हाइट हॉर्स तक की दूरी को, और रास्ते में देखेंगे कुछ नए नज़ारे, कुछ नए रास्ते, कुछ नए लेक्स और एक खूबसूरत सा शहर भी। तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से सफर को। गुड मॉर्निंग, एक और नया दिन, जर्नी कंटिन्यू है टुवर्ड्स अलास्का। दोपहर के 12 बज रहे हैं। पता नहीं मैं कब शुरू होने वाला हूँ टाइम पे उठना और टाइम पे अपने ट्रिप की शुरुआत करना, लेकिन आज का जो ये डिले है वो थोड़ा सा जस्टिफाइड है। देखो, गाड़ी मैंने यहाँ लगाई थी 37 पे, और इस पेड़ों के ठीक पीछे जो ये एक है ना छोटा सा मैदान है, मैं कल रात को वहाँ पर वॉक कर रहा था, क्योंकि अंकल ने कहा था मुझे कि नॉर्दर्न लाइट्स दिख सकता है, तो मैं उसकी उम्मीद में थोड़ा सा वॉक कर रहा था। हालांकि मेरे ऐप पे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा था, बट गेस वॉट, वॉक करते करते मुझे दिखा, देखो क्या दिखा मुझे। मतलब इतने आराम से कैजुअली मैंने नॉर्दर्न लाइट्स कभी देखे ही नहीं है भाई साहब, सीरियसली। चांदनी रात भी थी, यहाँ पर भी लाइट्स जले हुए थे, रोड के नज़दीक भी था, एक दो गाड़ियाँ भी आ रही जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे नॉर्दर्न लाइट्स प्रॉपरली दिख रहा था। तो मैंने बस गाड़ी उठाई, गाड़ी को उस फील्ड में लगाया, गाड़ी के ऊपर चढ़ा और बैठ करके मज़े में एंजॉय किया पूरे नॉर्दर्न लाइट के शो को। और इस क्रम में करीब 2:30 पौने 3 बज गए, और उसके बाद वो कम हो गया, बट फिर भी मैं वेट करता रहा कि क्या पता और दिखे और दिखे और दिखे। तो ऐसा करते करते मैं 3:30 बजे वापस से गाड़ी को उधर से लेकर के यहाँ पर लेकर के आया। समझ लो कि सोते सोते मेरे को 4 बज गए। और भाई साहब, ये टेंट क्या टेंट है यार, अंदर बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि सुबह हो गई है। गाड़ी के अंदर सोता हूँ ना मैं, विंडो और विंडशील्ड पे कवर्स लगा दूँ, लेकिन मुझे सुबह सुबह पता तो चली जाता है कि सुबह हो गई है। टेंट के अंदर नहीं पता चलता यार, पिच डार्क। सीधी 11 बजे नींद खुली यार मेरी। 11 बजे का चेकआउट था, एक भी आरवी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक ये है, और वो भी मुझे लगता है कि कंटिन्यू कर रहे हैं अपना स्टे, क्योंकि उनके यहाँ कुछ ख़राब वराब हो गया उस आरवी में। कल यहाँ पर कम से कम 30 से 40 आरवी थी, अभी एक भी नहीं है। सिंगल मैं हूँ जिसको 1 घंटे पहले चेकआउट कर जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, आई थिंक अंकल समझ जाएंगे। बट या ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस जगह पे रुकने का। अगर मैं यहाँ नहीं रुकता और अंकल ने मुझे नहीं बोला होता कि नॉर्दर्न लाइट दिखने वाले हैं, तो मैं शायद नहीं देखता, मैं रात को जग करके इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि मेरे ऐप पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। तो वो $46 मैंने अंकल को पे किए, वो वर्थ हो गया भैया। अब वैसे तो लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक रेस्टोरेंट में जा करके बढ़िया सा नाश्ता करेंगे बैठ करके, और इस टाउन के एक बार लोकल रेस्टोरेंट्स को भी तो देख लूँ कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि बड़े फेमस जो बर्गर किंग्स और ये सब जॉइंट बर्गर जॉइंट्स और ये सब रहते हैं, वो सब यहाँ पर है नहीं। तो एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठ करके खाते हैं, और टाइम है अपने पास। लेट हो गए हैं, 12 बज रहा है, लेकिन आज जो डिस्टेंस हमें कवर करनी है वो सिर्फ 430 किलोमीटर करनी है, और 4.5 या 4 घंटे 15 मिनट का ही डिस्टेंस है। अरे हाँ, एक चीज़ तो रही गई थी ना, अंकल ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया है, बदले में मेरा क्रेडिट कार्ड रख लिया है। इस क्रेडिट कार्ड पे अंकल को स्पेशल फ्यूल प्राइस मिलता है, और उस फ्यूल प्राइस पे अंकल अपने यहाँ जितने भी उनके गेस्ट रुकते हैं उन सबको फ्यूल भरने के लिए देते हैं। तो तरीका ये है कि आप अंकल के पास जाओ, अंकल को बोलो कि मेरे को चाहिए गैस आपके वाले रेट पे, वो आपका क्रेडिट कार्ड लेकर के रख लेंगे और अपना क्रेडिट कार्ड दे देंगे। आप उनके क्रेडिट कार्ड को लेकर के इस पर्टिकुलर फ्यूल पंप पे जाओगे, वहाँ पर जा करके गैस भरोगे उस कार्ड से उसी रेट पर, और रिसीट लेकर के आओगे, और यहाँ पर अंकल आपके क्रेडिट कार्ड पे वो वाला अमाउंट चार्ज कर लेंगे। और पर्टिकुलरली इसी वाले पेट्रोल पंप में आना है आपको, पेट्रो पास नाम है इसका, और कहीं नहीं जा सकते आप। अरे इसमें कार्ड डालने वाला तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर है क्या कार्ड? कार्ड डालने की जगह कहाँ है?
अच्छा भाई साहब, तो ऑथराइज तो हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर भी ऑन एंड ऑफ वाला हिसाब है क्या? जा रहा तेल जा रहा है। सो टाउन में जो है रेट वो इस वक्त पे है 1.89 का, और यहाँ पर मुझे मिल रहा है 1.72 का। 44.20 लीटर्स। मेरे को लगा ही था कि 45 के आसपास आएगा। अब यहाँ पर जाना है वापस से मशीन पे, और यहाँ पर जाकर के एक बार फिर से कार्ड को एंटर करना है टू गेट द रिसीट। इशू रिसीट, यस। कहाँ से आएगा? अच्छा, रिसीट में कोई अमाउंट नहीं है, बस 44.19 लीटर्स है, और अंकल ने वहाँ पे लिख रखा था 1.72 का रेट। ओके, तो करीब $7.5 जो है वो बचे हैं मेरे। करीब 500 रुपये कम लगे मेरे को पेट्रोल भरने में। नॉट बैड यार, 500 रुपये की सेविंग हो रही है मेरे को। अगर मैं फुल टंकी भरता, या जो लोग यहाँ पर आएंगे बड़ी बड़ी टंकियों में या ज़्यादा तेल भरेंगे यहाँ से, उनके लिए तो और आसान है। मतलब इट इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर देम। और 1.72 का रेट ना, टोरंटो में 1.68 का रेट है यार, उससे 4 सेंट ज़्यादा है सिर्फ, यानी उससे $2.5 महंगा है सिर्फ। मैं यूकॉन में हूँ, यूकॉन में आने के बाद भी इसी रेट पर तेल भरा रहा हूँ जिस रेट पे मैं टोरंटो में तेल भरा रहा था। अभी तक मुझे तेल ना बहुत महंगा नहीं लगा, कहीं कहीं पर 2, 2.5, 3 रुपए ऊपर था, 4 रुपए ऊपर था, बस इससे ज़्यादा ऊपर नहीं था। चलो अब फटाफट जाते हैं वापस, अंकल को उनका कार्ड देते हैं, अपना कार्ड लेते हैं, उनको कैश देते हैं, और फिर नाश्ता करने चलते हैं। या चिकन बर्गर विद फ्राइज एंड नो एलेपिनोज, नो टोमेटो। थैंक यू। ऐसा कुछ दिखता था ये रेस्टोरेंट टैग का। यहाँ पर एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कर लिया। नाउ ये रही गाड़ी, टाइम टू हिट द रोड। शहर से निकले हुए 10 किलोमीटर भी नहीं हुए हैं, एंड द नेटवर्क इज गॉन। व्हाइट हॉर्स तक नेटवर्क नहीं होगा। तो भाई साहब क्या गाना बजा है। यहाँ पे इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यहीं पर शूट हुआ है। यहाँ से एक्चुअली थोड़ा पहले ही है, मैं थोड़ा और नॉर्थ में आ गया हूँ। पीछे जो बाफ नेशनल पार्क और जैस्पर नेशनल पार्क्स है ना, ये दोनों पार्क्स के बीच में ही ये पूरा गाना शूट हुआ है, कोई मिल गया का टाइटल ट्रैक। बहुत सारे पार्ट जो है ना इस मूवी के कोई मिल गया के, वो कनाडा में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा में शूट हुए हैं। बट कोइंसिडेंटली ये गाना देखो बज गया। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना है। ये मूवी भी मतलब मेरी बहुत बहुत ज़्यादा पसंदीदा मूवी है। मैं आई थिंक मैं क्लास 8th में था जब ये मूवी आई थी, और बावला हो गया था मैं बिल्कुल। मतलब मूवी कितनी दफ़ा जा करके मैंने ये सिनेमा हॉल में जा करके मम्मी से पैसे मांग करके मैंने सिनेमा हॉल में जा करके मूवी देखा था कि मम्मी मुझे एक बार और देखना है, क्योंकि वो एलियन वगैरह सब कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग था, और एकदम पहली मूवी थी ये। सो yep, let's enjoy the song and continue the trip. ये जानता नहीं मैं अपने ही दिल की बातें पहचानता नहीं मैं। कुछ लोगों को पता है कि मैं ये ट्रिप कर रहा हूँ, अकेले कर रहा हूँ, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी हिम्मत का काम कर रहा हूँ, कैसे मैं ये कर सकता हूँ। और मेरे हिसाब से भी मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं बहुत हिम्मत का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। मुझे डर लग रहा था इस ट्रिप को करने में, अभी भी इनफैक्ट है डर, ऐसा नहीं है कि वो निकल गया है, बट थोड़ा सा यूज्ड टू हो गया हूँ। कल तो 6-6.5 घंटे मैंने एकदम मज़े में निकाल लिए विदाउट नेटवर्क। आज भी करीब 3.5-4 घंटे का रास्ता मेरा विदाउट नेटवर्क है, लेकिन मेरे सामने एक गाड़ी जा रही है जो अच्छी स्पीड पे जा रही है, 120 की स्पीड पे जा रही है, तो मैं उसको ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि यार एक गाड़ी मेरे सामने चल रही है, उसको देखता रहूँगा तो दिमाग में कम वो एंग्जाइटी रहेगी कि यार मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ, बिल्कुल नो नेटवर्क जोन में। सबकॉन्शियसली आप थोड़ा सा ठीक फील करते हो जब आपको सामने कोई दिख रहा होता है, गाड़ी आती हुई जाती हुई। मैंने अभी एक बाइक को यहाँ से जाते हुए देखा, और पता नहीं कितने सारे बाइकर्स 70 साल की उम्र में यही वाला ट्रिप अकेले बाइक पे कर रहे हैं। एंड मुझे पता चला है कि काफ़ी सारे लोग जो है ना वो साइकिल पे पूरा अलास्का करते हैं, और सिर्फ अलास्का नहीं, मैं प्रूडो बे तक की बात कर रहा हूँ। जंगली भालू हैं यहाँ पर, जंगली बाइसन्स हैं, पता नहीं और भी क्या क्या वाइल्ड लाइफ है, रेड फॉक्सेस हैं। कोई डर नहीं है भाई इन लोगों को, पता नहीं, हैट्स ऑफ है इन लोगों को। कौन से लोग हैं ये जो साइकिल पे भी ये ट्रिप कर रहे हैं, और मैं यहाँ गाड़ी में भी करने में मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं ये ट्रिप कैसे करूँगा। लग रहा था क्या, अभी भी लग रहा है कि यार ये मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्की और हिम्मत वाला काम कर रहा हूँ। बट यार हिम्मत और ठंड की ना वो अपने ऊपर है, वो कि आप जितना आप सोचोगे बस उतना ही आपके पास होगा।
बादल आ गए हैं एकदम से ना, और पता नहीं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये बादल कुछ ज़्यादा ही ऐसे डरावने से भी लग रहे हैं, और तगड़ी बारिश हो सकती है। और अगर तगड़ी बारिश हुई तो ये जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये थोड़ी सी टफ हो जाएगी। गैस स्टेशन आ रहा है, मुझे लगता है मैं गैस तो भर ही लेता हूँ यार। बैड वेदर में द लास्ट थिंग आई वुड वांट इज रन आउट ऑफ गैस। ओके, तो इसके पहले जो मुझे जगह मिली थी, दिखी थी, वहाँ पर भी गैस नहीं था और यहाँ पर भी गैस नहीं है भाई। तो लिखा हुआ तो है गैस है गूगल पे, लेकिन गैस नहीं है। और जो मैंने जगह लगा रखी, ओ तेरी, बाहर इतनी ठंड थी, थोड़े से ही मतलब 2 मिनट में ही मेरे को छींक आ गई यार। भैया इस तरफ तबीयत नहीं ख़राब करनी है। अंदर एक आंटी थी, उसने बताया कि यहाँ पर सिर्फ आप थोड़े बहुत वो चिप्स विप्स पैकेट्स, मतलब छोटा मोटा कन्वीनियंस स्टोर था वो, बस कॉफ़ी वॉफ़ी ये सब ले सकते थे आप, उसके लिए रुक सकते हो, वॉशरूम के लिए रुक सकते हो, लेकिन गैस वैस नहीं है। और गैस जो 83 माइल्स विच इज़ 128 किलोमीटर्स इतना ही दूर पे है। यानी पहला गैस स्टेशन जो एक्चुअली में आ रहा है शहर से निकलने के बाद, वो 250 किलोमीटर के बाद ही आ रहा है। तो ध्यान रखना भाई इसका, 250 किलोमीटर के बाद। भाई साहब बारिश शुरू हो गई है। दुनिया के इस कोने में मौसम आपका सबसे बड़ा साथी है और मौसम ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। ये देखो 8 डिग्रीज हो गया भाई। और आज रात को व्हाइट हॉर्स के अंदर 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है। और व्हाइट हॉर्स में मुझे कोई भी ढंग का कैंपिंग साइट नहीं मिला। वॉलमार्ट पे रुकता आया हूँ मैं, वैसे ही वॉलमार्ट की तरह एक रियल कैनेडियन सुपर स्टोर करके होता है, बस वो एक जगह अच्छी दिख रही है मुझे जहाँ पर मैं सो सकता हूँ। लेकिन रात में 3 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका मतलब मैं टेंट में तो नहीं सो सकता, मुझे गाड़ी के अंदर ही सोना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं बर्दाश्त कर पाया, नहीं सो पाया, तो फिर शायद होटल वोटल ना लेना पड़ जाए। भगवान मेहरबान है, धूप आ गई भाई, प्रॉपर धूप आ गई और टेम्परेचर जो है वो 13 डिग्री हो गया। एक और चीज़ मैं आपको अपडेट देना भूल गया, मेरा जो पासपोर्ट है वो आज ही पहुंचा है व्हाइट हॉर्स। मतलब जरा भी वेट नहीं करना पड़ा मुझे। मैं आज रात को व्हाइट हॉर्स पहुंचूंगा और कल मैं व्हाइट हॉर्स से आगे की जर्नी शुरू करूंगा। कल सुबह जब भी मैं सो करके उठूंगा, सीधा ऑफिस जाऊंगा, कनाडा पोस्ट के अपना पासपोर्ट लूंगा और आगे निकल जाऊंगा। ओनली विश आई हैव इज़ कि मेरा जो वीज़ा है, पहले वाला जो यूएस वीज़ा है, वो कैंसिल ना हुआ हो रिन्यूअल के चक्कर में या किसी और चीज़ के चक्कर में। क्या एकदम बढ़िया कोइंसिडेंसेस है। जैसे लग रहा हो कि पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात ये कोशिश में लगी हुई है कि मैं अलास्का तो कर ही लूँ। इसको कहते हैं विलेज ऑफ टेस्लीन। वॉटसन लेक से यहाँ पहुँचने में करीब 2.5 घंटे लगे हैं मेरे को। और ठीक ठाक विलेज है ये, कंस्ट्रक्शन है, नेटवर्क है। अब यहाँ राइट साइड में आता है एक यूकॉन मोटेल एंड रेस्टोरेंट, और वहीं पर डीजल भी है। मतलब यहाँ पर आपको गैस मिलेगा ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारे यहाँ पर लगे हुए हैं गैस के लिए लाइन में लोग। पंप फर्स्ट देन पे इनसाइड। वाह, और रेट क्या है? 1.930, स्टिल नॉट बैड। यहाँ पे कुछ करना है क्या? हाँ, उसको करना था, इसको ये करना था भैया, देखो इसको ऐसे करना था। हर जगह कुछ ना कुछ एक नया तरीका है पेट्रोल भरने का यार। ओ भाई साहब, ठंड। अरे बड़ा फास्ट भर रहा है भाई, 27-28 लीटर तेल भर भी गया। 42 लीटर में मैं आया हूँ 260 किलोमीटर। तो अमाउंट जाकर के अंदर देना है 82.07। घर से ऐसा है कुछ यूकॉन मोटेल एंड रेस्टोरेंट। ये एंट्री होगी यहाँ से। सो अंदर वॉशरूम है, वाईफाई है, फ्री वाईफाई है, और गैस तो है ही, रेस्टोरेंट भी है। आराम से बैठ करके सिट डाउन आप खा सकते हैं, और टैप से पे कर सकते हैं, कैश भी पे कर सकते हैं, कार्ड से भी पे कर सकते हैं, सब कुछ है। बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी डिलाइटफुल प्लेस टू बी अराउंड। बहुत अच्छा लगता है जब आप इन द मिडिल ऑफ नोवेयर में एक आपको एकदम से ऐसे विलेज मिल जाए और उसमें आप
आपको नेटवर्क भी मिल जाए, खुद का फ़ोन का नेटवर्क भी मिल जाए, फ्री वाईफाई भी मिल जाए, गैस भी मिल जाए। और गैस भी इतना कोई खास प्राइस ही नहीं है, मतलब जैसा अलास्का और यूकॉन में होता है वैसा नहीं है, इन द मिडिल ऑफ नोवेयर में, क्योंकि अभी मैं शहर नहीं पहुँचा हूँ। सो इट फील्स गुड ओनली। 2.5 घंटे में एक बहुत अच्छा स्पॉट आता है ये। स्टॉप भी ले सकते हो और आप चाहो तो 2-3 रातों का यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे आरवी जो है यहाँ पे रुके हुए हैं। इनका खुद का एक आरवी पार्क भी है जिसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। सी आरवीज रजिस्टर है ना। बट इनका खुद का मोटेल भी है, तो कमरे में रुकना है तो कमरे में रुको, आरवी में वहाँ लगा के रुकना तो आरवी में रुको, या सिर्फ मेरी तरह गैस भरा करके निकलना है तो वो भी कर सकते हो। ये पूरे एरिया का नाम ट्रेसलिन विलेज, ट्रेसलिन लेक ऐसा ही है। और बिल्कुल जैसे कल मंचो लेक था ना, बिल्कुल वैसे ही रोड के बाजू बाजू में ये लेक चल रहा है, लंबा सा। क्या लेक है यार, समुंदर जैसा लग रहा है मुझे। ओह, ट्रेसलिन लेक बहुत ही खूबसूरत लेक है यार। दिख रहा है हर जगह पानी पानी हो रहा है। कोई बात नहीं बेटे, तुझे मैं पोंछ देता हूँ, अपने टॉवल से पोंछूंगा वो भी तुझे, तू टेंशन मत ले, क्योंकि तू मेरा बहुत अच्छा काम करके आया है। आई लव यू ब्रो, आई लव यू सो मच। बारिश अभी भी चालू ही है, बाहर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस ही है। ड्रोन शॉट्स लेने वक्त के लिए बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी। आई थिंक भगवान सिर्फ चाह रहे थे कि तुम फटाक से ड्रोन उड़ा लो और उसके बाद फिर से मैं बारिश शुरू कर दूंगा। मैंने कहा भी था 15 मिनट के लिए भगवान बस बारिश रोक दीजिए। वो 15 मिनट ही भगवान ने बारिश रोकी, उसके बाद से फिर से बारिश हो रही है। क्या दिख रहा है भाई, सीरियसली। भाई साहब वो क्या व्यू थे यार, दोनों तरफ ये ऊंचे पहाड़ आए थे एकदम से और बीच से रोड जा रहा था, मतलब अल्टीमेट था बॉस। ये बारिश और बादल की वजह से उस पर थोड़ा सा कम दिख रहा था वो, लेकिन जो भी दिख रहा था फिर भी यार क्या दिख रहा था भाई। ह्यूमंगस पहाड़ थे एकदम से, आउट ऑफ नोवेयर बीच में खड़े थे। मौसम थोड़ा सा खुल गया है, बारिश रुक गई है और कहीं कहीं पर मुझे ब्लू वाले बादल, मतलब ब्लू आसमान दिख रहा है कहीं कहीं पर। और मेरे बगल में एक फिर से लेक आ गया है, मार्श लेक। यार कितने कितने लेक हैं यार कनाडा में, और कोई भी ऐसा छोटू मोटू सा है ही नहीं, सब ये बड़े बड़े भाई, ऐसा लगता है समुंदर ही देख रहे हैं बस। यहाँ पर मार्श लेक के लिए एक रोड जाती है और मैं उसको बिना देखे तो नहीं जा सकता हूँ, आज मेरे पास टाइम भी है। अरे ये प्राइवेट है क्या? ओह तो प्राइवेट एरिया है भाई, धत तेरे की, इतना बढ़िया लेक है, कोई जगह ही नहीं छोड़ते हैं यार लोग। ओह मिल गया लेक, अरे भाई साहब क्या बात है भैया। ओहो हो, अरे यार क्या जगह है भाई साहब यहाँ पर।
ऑलराइट, आप लोगों का स्वागत है यूकॉन के कैपिटल व्हाइट हॉर्स में। मौसम थोड़ा सा खुला है। समय हो रहा है 7:49 और यहाँ पर जो सनसेट है वो 9:39 का है। व्हाइट हाउस में एंट्री करने के बाद जो सबसे पहला काम है वो है पेट पूजा, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। अब व्हाइट हाउस शहर अभी ना थोड़ा सा और आगे है, मतलब 2-3 किलोमीटर। स्टार्ट ही हुआ है अभी ये टाउन, और स्टार्ट होते ही मुझे मिल गया है एक बहुत ही कमाल का रेस्टोरेंट। मैं सर्च कर रहा था तो मैंने बोला यार इतनी दूर यहाँ इस कोने में दुनिया के एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो फिर भैया वहाँ तो खाना बनता है। क्या लिखा है नाम? ताजमहल इंडियन कुजीन। चलो भैया देखें ज़रा ताजमहल कैसा है, खाना कैसा देता है। जैकेट लेने की ज़रूरत तो नहीं है, सीधा अंदर घुस जाऊँगा। प्राइस ठीक ही है और मेन्यू बहुत एक्सटेंसिव है। वेजिटेरियन डिशेस इतने सारे हैं, चिकन डिशेस, गोट डिशेस, लैम, सी फूड, फिर राइस, ऑलमोस्ट सारे तरीके के राइस हैं। नान भी सारे ही हैं, गार्लिक, प्लेन, बटर, तंदूरी, मक्के दी रोटी, बेसन दी रोटी। भाई साहब यूकॉन के अंदर आपको व्हाइट हॉर्स में इतना कुछ मिल रहा है। डेजर्ट में रसमलाई, गजरेला मतलब गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, अचार, रायता, पुदीना चटनी, इमली की चटनी, आम की चटनी, इंडियन चाय भी मिलेगी यहाँ पर। सब कुछ है भाई, आ जाओ यहाँ पर दौड़ के। ऑल बटर चिकन हियर। To be honest, like butter chicken is one of our famous dishes up here. So And you make it from the Indian standard or you make it for white people? we actually kind of make it for white people. So like the spice level we keep up here is like white people spicy, to be honest. But like if you want it like more Indian style, you guys can do that as well. Oh yeah. Perfect. Butter Yeah. chicken. Butter chicken and And you want it like spicy? yeah, spicy. Okay. Yeah. I would be going with the garlic naan. Garlic naan, yeah, for sure. आया भैया बटर चिकन पे गार्लिक नान। बढ़िया रेस्टोरेंट था यार, खाना बहुत ही अच्छा था। और एक्स्ट्रा बच गया, ऑफ कोर्स हमेशा इंडियन फूड इतना ज़्यादा होता है, एक एक्स्ट्रा बच ही जाता है। तो खाना वाना खा लिया। अब जोरों की नींद आएगी थोड़ी देर में। तो एक जगह खाते हुए मैंने ढूंढी थी, वो जगह थी रियल कैनेडियन सुपर स्टोर। बिल्कुल वॉलमार्ट जैसा एक और सुपर स्टोर चेन होता है कनाडा के अंदर, इसको बोलते हैं द रियल कैनेडियन सुपर स्टोर। आई ओवरलैंडर जो ऐप है उसके हिसाब से यहाँ का जो वॉलमार्ट है उस पर बिल्कुल अलाउड नहीं है रात में रुकना, गाड़ी पार्क करके सोना, लेकिन रियल कैनेडियन सुपर स्टोर पे अलाउड है। मैंने सोचा है कि मैं वहाँ पर जाकर गाड़ी लगा करके सो जाऊँगा। यूकॉन रिवर जो है ना यहाँ पर वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच गुजरता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार वहाँ जा करके थोड़ा नज़ारा तो देख लूँ कैसा दिखता है भाई। फोर आवर्स गैस स्टेशंस भी हैं, बेकरी है, और लोग ऐसे आराम से क्रॉस करते हैं जब लाइट हो जाती है तो। हो ऑसम मैन। और ये क्या छोटा सा पटरी है, टॉय ट्रेन जाती है यहाँ से, कि सही में कोई ट्रेन जाती है मीटर गेज वाली छोटी वाली ट्रेन जो भी जाती है, कितनी सही लग रही है ना, क्यूट एकदम। एंड दिस इज द रिवर डूड। और बैठने के लिए ना ये देखो बेंचेस बने हुए हैं यार, देख रहे हो कितने प्यारे बेंचेस बने हुए हैं। मतलब मज़ा ही कुछ और आ रहा है यार, कितनी ज़्यादा शांति है, मतलब देख रहे हो।
क्या जगह है भाई साहब, मज़ा ही आ गया। मतलब एकदम पिक्चर परफेक्ट टाउन है, खूबसूरत सा छोटा सा टाउन, एक तरफ पहाड़ का बैकड्रॉप और दूसरी तरफ से एक नदी बह रही है, और वो भी ग्रीन कलर के वाटर के साथ। वाह मैन, इसको शूट करने के बाद अब क्या ही शूट करूँगा मैं। रिवर साइड बोर्ड वॉक बने हुए हैं जिसपे कई सारे ऐसे बेंचेस हैं और दूसरे तरीके के बेंचेस हैं, पिकनिक टेबल्स बने हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, बोर्ड वॉक बना हुआ है, लोग वॉक कर रहे हैं अपने पेट्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ। शांति है, कोई ट्रैफिक नहीं है, हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है। वाह, यहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा पड़ती है, उसको छोड़ करके ना बाकी सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट है यार। वाह, मज़ा आ गया। मुझे नहीं लगा था कि वाइट हॉर्स में आकर के इतना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, क्यूट लिटिल खूबसूरत सा टाउन, मज़ा आया यहाँ पे। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से जाऊँगा वो रियल कैनेडियन सुपर स्टोर वॉलमार्ट जैसा, वहाँ के पार्किंग पे गाड़ी लगाऊँगा और सो जाऊँगा। उसमें कुछ दिखाने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर ना शहर के अंदर कोई कैंप ग्राउंड मुझे मिला ही नहीं। जो भी कैंप ग्राउंड है वो शहर के बाहर है और मुझे शहर के अंदर रहना था, क्योंकि एक तो मुझे पासपोर्ट लेना है कल सुबह यहाँ से, और दूसरा मुझे आगे जब इसके बाद ना सबसे बड़ा जो शहर आएगा वो फेयर बैंक्स आएगा जो अलास्का के अंदर है। तो मुझे रीस्टॉकिंग करनी थी अपने पानी की और कुछ चटर मटर जो मैं रखता हूँ गाड़ी में खाने वाने के लिए, ये सारी चीज़ें, और एक दो और छोटे मोटे सामान खरीदने हैं। ये सारी चीज़ें ना मुझे यहाँ पे रीस्टॉक करनी है, चाहे वॉलमार्ट से करूँ या रियल कैनेडियन सुपर स्टोर से करूँ, जो भी है। तो इसके लिए मुझे शहर में रहना था, और जितने भी अच्छे कैंप ग्राउंड्स थे विद गुड रिव्यूज़ सब शहर के बाहर हैं, या तो शहर के पहले थे उधर ही जिधर से मैं आया हूँ, या फिर शहर को क्रॉस करने के बाद है। कल सुबह उठ करके नहाऊंगा कहाँ, ये अभी तक मैंने फिगर आउट ही नहीं किया है कि फ्रेश कहाँ होगा कल, पर जहाँ भी होगा देखते हैं। रात में इंटरनेट पे देखूंगा, यहाँ पर तो इंटरनेट पूरी तरीके से आ भी रहा है। सो यप, यहीं पर थोड़ी देर बैठूंगा और उसके बाद फिर निकलता हूँ आगे, और आप लोगों से अलविदा लेता हूँ इसी जगह से। आगे आने वाले एपिसोड्स बहुत कमाल के होने वाले हैं, क्योंकि कनाडा यूएस के बॉर्डर तक पहुँचूँगा और परसों मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा। और ये कल और परसों दोनों टाइम पर मैंने जो पेपर में रिसर्च में पढ़ा है और जाना है, लैंडस्केप बहुत बाकमाल होने वाला है। और आपसे मिलता हूँ मैं फिर आगे उन्हीं एपिसोड्स में। आज के लिए इस एपिसोड से बस इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी उस अगले एपिसोड से। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट। बाय बाय, टेक केयर। मज़ा आ गया यार, बहुत खूबसूरत जगह है।